जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपने कालिदास का नाम तो ज़रूर सुना होगा। कालिदास बचपन से ही महामूर्ख थे। फिर उनके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी कि वो महान कवि तथा नाटककार बन गए और विक्रमवर्ष्य, रघुवंश और मगधूत जैसे महाकाव्यों की रचना कर दी। दोस्तों, कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महान कवि कालिदास की जीवन कथा। कालिदास के माता पिता उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चल बसे थे। उनका लालन पालन किसी दयालु वाले ने किया, जो कि वह भी अशिक्षित था। कालिदास पशुओं की देखभाल में हाथ बटाते थे तथा पशु चराने के बाद जो समय मिलता वो गांव के काली मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। वाराणसी के नरेश की एक पुत्री थी, विद्योत्मा, जो बहुत ही रूपवान और गुणवान थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे चिंता है कि विद्योत्मा के लिए उसके जैसे ही रूपवान और गुणवान वर कहाँ मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा, वर रुचि सब प्रकार से उपयुक्त है। वह विद्वान तो है, किंतु विद्योत्मा को मनाना सहज नहीं। राजकुमारी विद्योत्मा को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है। उसने अपने माता पिता से कहा कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा वही मुझे पाने का अधिकारी होगा। वर रुचि ने जब यह सुना तो उसने राजकुमारी को चुनौती स्वीकार कर लिया। विद्योत्मा वर रुचि को चुनौती सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसने वर रुचि पसंद नहीं था और वह उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। शास्त्रार्थ के दिन विद्योत्मा ने शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मूल भाषा में होगा। उसने कहा कि मैं संकेतों द्वारा प्रश्न करूंगी, आप संकेतों द्वारा ही उत्तर देंगे। तब विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली उठाई, परंतु वर रुचि को समझ में कुछ नहीं आया और उसने हार मान ली। विद्योत्मा खुशी से फूल उठी और उसने वर रुचि को धन्यवाद कहा। वर रुचि को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने मन ही मन राजकुमारी विद्योत्मा से बदला लेने का संकल्प किया। घर जाते वक्त वर रुचि को मंदबुद्धि कालिदास दिखे, जो उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर वो बैठे थे। उसने कालिदास को कहा, अरे ओ मंदबुद्धि आदमी, क्या कर रहे हो? तुम नीचे गिर जाओगे। कालिदास ने कहा, तुम्हें उससे क्या, तुम अपना काम करो ना। वर रुचि अपने रास्ते चला गया। वो कुछ ही दूर गया था कि कालिदास नीचे गिर पड़े। उन्होंने वर रुचि से कहा, ये तुमने कैसे जाना कि मैं नीचे गिर जाऊंगा? वर रुचि ने कहा, इसमें जानने की क्या बात है, जो भी देखेगा वही बता देगा कि आगे क्या होने वाला है। कालिदास ने कहा, पर मैं तो नहीं समझा, तुम ज़रूर कोई ज्योतिषी लगते हो। तुमने पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से नीचे गिर जाऊंगा। कालिदास ने पैर पकड़ लिए और कहा, मुझ पर दया करो और मुझे बताओ मेरा भाग्य में क्या लिखा है। वर रुचि ने मन में सोचा कि राजकुमारी से बदला लेने के लिए ये मंदबुद्धि सबसे उपयुक्त है। उसने कालिदास से कहा कि तुम्हारे भाग्य में राजकुमारी के साथ विवाह होना लिखा है। वर रुचि कालिदास को अपने घर ले गया और उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। वर रुचि कालिदास को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वर रुचि ने कालिदास से कहा, ध्यान रहे, राजा को देखते ही उन पर पुष्प वर्षा करना और ओम स्वास्ति कहकर आशीर्वाद देना। दोनों राजा के पास पहुंचे। तब कालिदास राजा पर पुष्प वर्षा करते हुए ओम स्वस्तिक के बजाय युष्ट का उच्चारण करते हैं। राजा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि कालिदास क्या बोले। तब वर रुचि स्थिति को संभालते हुए महाराज से कहते हैं कि ये बहुत ही विद्वान है, इन्होंने आपको एक विशेष आशीर्वाद दिया है। वर रुचि आगे बोलते हैं, महाराज, ये विद्वान ब्राह्मण कालिदास है, यह आपकी पुत्री विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। राजा ने कालिदास को विद्वान ब्राह्मण समझकर अपनी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे दी। वर रुचि ने कालिदास से कहा कि कुछ भी हो जाए अपना मुख मत खोलना, सभी प्रश्नों के उत्तर संकेतों में देना, नहीं तो राजकुमारी के साथ विवाह का अवसर हाथ से निकल जाएगा। मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले की तरह ही राजकुमारी ने एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था कि परमात्मा की सत्य है। परंतु कालिदास ने समझा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी
तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्मा समझी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियां जोड़ करके एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्मा ने समझा कि जब तक 5 तत्व अलग अलग हैं तब तक उनमें से कुछ विशेष कार्य सिद्ध हो पाना असंभव है। 5 तत्व के एक रूप होने से ही संसार में इनकी अभिव्यक्ति संभव है। अंततः विद्योत्मा ने पराजय स्वीकार कर ली और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। विद्योत्मा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे, तभी बाहर किसी तीव्र स्वर को सुनकर कालिदास से पूछा, किंवदंती। कालिदास ने उत्तर दिया, उत्तरवती। विद्योत्मा ने उष्ट के स्थान पर उत्तर का उच्चारण सुनकर कालिदास से पूछा, क्या तुमने संस्कृत नहीं आती? कालिदास ने कहा, नहीं, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ, मैंने संस्कृत कभी पढ़ी ही नहीं। विद्योत्मा ने जब ये बात सुनी तो उसे आभास हुआ कि छल पूर्वक एक मंदबुद्धि संग उसका विवाह कराया गया है। कालिदास ने विद्योत्मा को बहुत समझाया कि प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। परंतु उसे एक मंदबुद्धि को अपने पति रूप में स्वीकार करना पसंद नहीं था। उसने कालिदास से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति तो कोई विद्वान ब्राह्मण ही हो सकता है, तुम तो एक मंदबुद्धि हो। कालिदास मंदबुद्धि तो थे पर लज्जाहीन नहीं। वे अपने आत्मसम्मान पर पड़ी इस चोट को सहन नहीं कर सके और वो वहाँ से चुपचाप चले गए। दोस्तों, आज की ये प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। अगले भाग में आप जानेंगे कि कालिदास ने विद्वान बनने के लिए क्या किया। उनकी पत्नी ने विद्वान बनने के लिए भी उन्हें एक स्त्री के हाथों मृत्यु का श्राप क्यों दिया और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। दोस्तों, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।